बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान 22 में। तो कैसे हैं आप लोग? और इसके पहले जो पार्ट 1 का वीडियो था, बड़ा स्नेह और प्यार मिला आपका। और कुछ बच्चों का मांग था कि सर आपने केवल सिमेट्रिक यानी सममित के विषय में पढ़ाया, बट नॉन सिमेट्रिक यानी असममित को पूरा छोड़ दिया। नहीं, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जो हम लोग सममित पढ़े थे, तो वो अगर उसी में हम लोग असममित भी पढ़ लेते तो काफ़ी दिक्कत हो जाती, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि सममित को अलग पढ़ा दिया जाए और असममित को अलग पढ़ा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो को सब लोग देख लिए होंगे। अगर जो भी सममित वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, केवल शंकु पढ़ना है, पिरामिड आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि इसको ठीक उसी प्रकार स्नेह और प्यार मिलेगा जैसे कि सममित को मिला था। कहते हैं असममित को, और असममित पढ़ने के बाद कुछ ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे जिसको कि डायरेक्ट अगर हम रामबाण अगर हमको पता है तो इसी से, यानी जो आपको 3 या रामबाण दिए हुए हैं फॉर्मूला को डेरिवेशन करने के लिए, इसी की सहायता से उस सवाल को हम लगा लेंगे। जब हम पढ़े थे सममित, तो सममित में हम बताए थे कि सममित में कुछ भी रहे ये सब, इनका आयतन CS से TS से इसी 3 रामबाण फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे घन देखे थे तो घन का क्या वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाए थे? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका वर्गाकार था तो वर्ग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लगाए थे। इसका अगर वैल्यू निकालना होगा घनाभ का, तो घनाभ देखेंगे आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बेलन का देखते हैं तो बेलन का है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल बेलन का जो आधार है वृत्ताकार है तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बड़ी आसानी से इस रामबाण के फार्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं? CS से TS से वैल्यू सब निकाल लेते थे। इसी प्रकार सेम फार्मूला असममित का भी होता है, नॉन सिमेट्रिक का भी होता है ना। तो चलिए देखिए, फार्मूला सेम हुई है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है असममित पढ़ने के लिए। चाहे तो हम शंकु का डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखवा दें, लेकिन हमारा मानना है कि अगर जैसे कि हमारा मानना है कि जिस प्रकार हम लोग सममित के लिए रामबाण फार्मूला पढ़े हुए हैं, तो सेम इसी का यहाँ भी यूज कर लेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कि हल इसी रामबाण से ही हो जाता है, मतलब 3 जो रामबाण आपको बताया इसी से ही हल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो फार्मूला होता है देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है। आइए, तो अगर शंकु यानी शंकु और पिरामिड दोनों के लिए है, हालांकि इसको आपको नहीं पढ़ना है, केवल शंकु ही पढ़ना है। तो असममित का जो रामबाण फार्मूला है क्या हो जाता है? अगर असममित का वैल्यू निकालना चाहेंगे, वैल्यू यानी आयतन, तो आयतन का जो सूत्र होता है बाबू, आयतन का जो सूत्र होता है इसका क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो उसका भी वही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है कि 1/3 लग जाता है, यानी 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। सेम फार्मूला वही है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, बस 1/3 लग जाता है शंकु के लिए। अगर CS से निकालना होगा शंकु के लिए यानी असममित के लिए, शंकु पिरामिड दोनों के लिए, पिरामिड आपको नहीं पढ़ना, यानी असममित में जो आएंगे उसके लिए होता है। CS का जो फार्मूला होता है बाबू, CS का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, वहाँ भी होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2। फार्मूला सेम वही है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गलती यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं कि जो ऊंचाई लिखते हैं, ये हमारा जो शंकु होता है, शंकु यानी असममित में ये ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई नहीं होता है। आयतन में आपका ये वाला ऊंचाई होता है जो लंबवत है, लेकिन जो CS से होता है वहाँ पे ये वाला ऊंचाई होता है, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो इसको ऊंचाई लिखने से बेस्ट है, अच्छा है इसको लिख लिया जाए तिर्यक ऊंचाई। क्या लिखेंगे ना? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, वहाँ पे ऊंचाई होता है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछेगा? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास अगर ये शंकु है तो शंकु में बताइएगा TS से कहाँ है? एक तो इसके पास ये सरफेस है जिसको हम CS से कहते थे, और इस पे आधार है, तो क्या हो जाएगा? इसके टोटल सरफेस में कहाँ है? तो आप कहेंगे सर इसका CS से है, और क्या है बाबू? इसका CS से और इसका आधार, इसमें छत नहीं है। हालांकि जो सममित होते थे इसमें छत और आधार दोनों होते थे, छत आधार दोनों होते थे, इसलिए छत का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दोनों लगाते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए केवल आधार है, छत इसके पास नहीं है, तो क्या लगाएंगे? CS से में, यानी इसके चारों तरफ के क्षेत्रफल में आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बाबू? CS से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। यही 3 रामबाण फार्मूला है जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से असममित के लिए भी CS से TS से और वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जैसे शंकु का अगर आपको निकालना है तो आपके पास एक शंकु है, इसकी त्रिज्या R है, इसकी ऊंचाई H है, इसकी तिर्यक ऊंचाई L है। तो अगर उसका आप आयतन निकालना चाहते हैं तो लगाइए रामबाण, तो हो जाएगा आयतन इक्वल टू यानी वैल्यू इक्वल टू 1/3। अच्छा, इसका आधार का क्षेत्रफल, तो आधार इसका कैसा है? वृत्ताकार, तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल सब जानते हैं πr² होता है। और इसकी क्या ऊंचाई, कौन ऊंचाई लिखा है? मतलब ये वाली ऊंचाई, तो हो जाएगा इंटू H। तो फार्मूला बड़ी आसानी से आप निकालेंगे 1/3 πr²H। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो CS का फार्मूला आप क्या लिखे हैं? 1/2 आधार का परिमाप, तो आधार कैसा है? वृत्ताकार, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो हो जाएगा 2πr इंटू क्या? तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई L है, तो लगा दीजिए L। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा CS से इक्वल टू हो जाएगा πr L।
ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर एल। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसका क्या निकालना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा वरना सी एस से यानी पाई आर एल, पाई आर एल। अब प्लस और क्या हो जाएगा बाबू, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए, तो जगह पाई आर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे एक आर बचा हुआ है आपका। ठीक, तो निकल गया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। बड़ी आसानी से आप इस फार्मूले को डेरिवेशन कर लिए। यानी आयतन का सूत्र क्या होता है वरना, आयतन का सूत्र होता है बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए का फार्मूला क्या होता है, सी एस ए का फार्मूला होता है पाई आर एल। इसी प्रकार टी एस ए का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तो मेंसुरेशन बड़ी ही सिंपल सब्जेक्ट टॉपिक है। ठीक, पता नहीं क्यों बोल देते लोग, कह देते हैं कि मेंसुरेशन बड़ा हार्ड होता है। कुछ नहीं है, बस 3 रामबाण यहाँ है, 3 रामबाण यहाँ है, आराम से कुछ फार्मूले कर। हाँ, आपको दिक्कत कब होगी, जब आप फार्मूला रटेंगे कि आयतन का फार्मूला बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अरे बाबू पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, यही तो आया है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई इसका एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं है मेंसुरेशन में, बस आपका वहम है कि बहुत कठिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका सममित के लिए कैसे निकालते हैं, और सममित के लिए हम उस दिन सब कुछ निकाल देते हैं इसके फर्स्ट वाले वीडियो में। और आज हम लोग असममित में जो हमको पढ़ना था हमको उसका निकाल ले कि आयतन क्या होता है, सी एस से क्या होता है और टी एस से क्या होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि देखिए एक समूह की आधा त्रिज्या, आधा की त्रिज्या, एक आधा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई समूह की 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो समूह का सी से टी से तथा वैल्यू ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सवाल कभी भी लगाते समय क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको इसमें से मिले उसको निकाल लिया करिए। क्या दिया क्वेश्चन की, एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या दिया 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो सी एस से क्या होगा, वैल्यूम क्या होगा, टी एस से क्या होगा। सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया है, दिया शंकु का त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया बाबू, उसके बाद दिया शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, हाइट इसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्या क्या पूछा है सी एस से टी एस से वैल्यूम। एक बात बताइए, क्या जितना डाटा दिया हुआ है उससे ये सवाल हल हो जाएगा, यानी सी एस से टी एस से वैल्यू निकल जाएगा। थोड़ा एक बात बताइए, फार्मूला सी एस से का फार्मूला आप जानते हैं कि पाई आर एल होता है, ध्यान दीजिएगा। निकाले थे हम लोग पाई आर एल, तो बताइए पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, आर हो जाएगा कि एल हमको नहीं पता है। तो एक काम करिए, पहले जिसका जरूरत है उसको निकाल के रख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसको ध्यान से देखिए, ये चीज़ ध्यान से देखिए, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या समकोण त्रिभुज है, ये हाइट है, इसका लंब है, ये आधार है, ये कड़ का काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कड़ कौन है, एल। तो एल का स्क्वायर जो होता है वो होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बाबू, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट में हो जाएगा। एच कितना है, एच कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आर कितना दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 25, यानी एल का वैल्यू आ गया 5। एल का वैल्यू कितना आ गया 5। अब ध्यान दीजिएगा मन्ना, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, चलिए इसका निकाल लेते हैं। जो पूछा था, क्या पूछा था, सी एस से, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सी एस से हो जाएगा, सी एस ए हो जाएगा पाई आर एल। पाई को अगर रखना चाहो तो 22/7 रख दो, नहीं रखना है तो पाई में आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पाई में दे देते हैं, आपकी इच्छा हो तो 22/7 रख के गुणा कर लीजिएगा। तो पाई आर का वैल्यू कितना दिया है बाबू, आर का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा कितना बाबू, 5 चौका 20 पाई, कितना हो गया 20 पाई। अगर पाई का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 22/7, यानी 22 दूनी 44, 440/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा क्यों, क्योंकि आर देखिए सेंटीमीटर में, एल सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। इसके बाद पूछा टोटल सरफेस एरिया। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसमें निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बाबू, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। पाई को अगर पाई में आंसर देना है तो पाई को रहने दीजिए, आर का वैल्यू 4 है रख दीजिए, एल का वैल्यू 5 + 4, कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 5 4 9 और 9 चौका 36 पाई आ गया आपका आंसर। आप 22/7 रखना चाहते हैं तो 22 का गुणा 7 करके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, हम समझ में आ गया कि यानी हम क्या क्या निकाल लिए, इसका सी एस से निकाल लिए, देखिए सी एस से हो गया, टी एस से निकाल लिए, टी एस से हो गया, और देखिए क्या पूछा है आपसे, और क्या पूछा आपसे वैल्यू। तो वैल्यू भी बड़ी आसानी से आप चाहो तो निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख लीजिए वही फार्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई को पाई में आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रखना है तो रख लीजिएगा। आर का वैल्यू कितना दिया बाबू 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16। फिर उसके बाद दिया है एच, क्या दिया होना एच, तो एच कितना निकाले थे हम लोग 5, नहीं ये हम लोग निकाले थे ना, कितना नहीं निकाले थे, दिया था 3, तो रख दीजिए 3। एक बात बताइए क्या ये 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 16 पाई, आंसर कितना हो गया 16 पाई। अच्छा मात्रक भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ आर 2 बार सेंटीमीटर में आ गया कि सेंटीमीटर यहाँ, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्या क्या दिया था, जो दिया था उसको निकाल के रख लिए। आर दिया था, एच दिया था, हम जानते हैं हमको एल की जरूरत पड़ेगी किसमें, पाई आर एल यानी सी एस से में। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके क्या निकाल लिए,
एल निकालिए। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जब पाई आर एल सब पता है तो कुछ भी निकालो, पाई पता है, एच पता है, एल पता है, कुछ भी निकालो। सी एस से पाई आर एल फार्मूला लगा कर लगा लो, टी एस से पाई आर कोष्टक एल प्लस आर निकल गया और वैल्यू निकल गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए, तो ये तो आपका था असमित। असमित में केवल शंकु पढ़ना था, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हमारे पास है, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे हम रामबाण फार्मूले से ही और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्या है, एक घन के आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस घन का वॉल्यूम यानी आयतन सी एस से और टी एस से ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको रामबाण फार्मूला नहीं याद होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब। याद करिए, कल फार्मूले का डेरिवेशन करवाए थे। तो सबसे पहले आप ए निकालने के चक्कर में पड़ेंगे, ए निकल जाएगा तो उसी का क्यूब कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लीजिएगा जैसे आपको समझ में आए। तो देखिए इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। बस घन का आधार कैसा होता है, घन का आधार कैसा होता है, घन का आधार होता है वर्गाकार। तो ये आधार का क्षेत्रफल दिया है यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल दिया है बाबू, क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा बताइए, घन का आधार कैसा था, वर्गाकार था, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए का स्क्वायर, यानी दिया है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 25, यानी ए का वैल्यू निकल जाएगा 5। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछा है आपसे, क्या क्या पूछा, आयतन। तो आयतन का सूत्र हम क्या जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25। यही नहीं जानते हैं रामबाण फार्मूला के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वैसे लगा लो या तो ए का क्यूब लगा लो, ए का क्यूब कर देंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए का क्यूब यानी भी बराबर कितना निकल जाएगा, 5 का क्यूब यानी हो जाएगा कितना मुन्ना, 125। ठीक है, एक तरीके से इसको ऐसे भी लगा सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था 25, गुणे ऊंचाई, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी हो जाएगा 5, हो जाएगा कितना, 125। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका क्या निकाल लेते हैं, टी एस सी एस से निकाल लेते हैं। तो सी एस से बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना, सी एस से होता है क्या, 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए इसका टी एस से भी निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 6a का स्क्वायर। क्या हो जाता है मुन्ना, 6a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी हो जाएगा 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। और अच्छा, इसका सी एस से एक तरीके से और निकाल सकते थे, एक तरीके से और निकाल सकते थे कि क्या, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई करके। तो आधार का परिमाप मतलब आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, आधार का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो हो जाएगा 5 चौका 20, और इसकी ऊंचाई कितना है वही ए, तो 20 पंजे 100, आराम से निकल सकता था ना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, देख लीजिए बड़ी आसानी से हल हो गया। यहाँ से आधार का क्षेत्रफल दिया था तो हम क्या निकाल लिए, भुजा निकाल लिए, उसके बाद भुजा निकल गया तो आयतन भी निकल गया, सी एस से भी निकल गया, टी एस से भी निकल गया। आइए क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्या दिया है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया बाबू, 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है, लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है मुन्ना, 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है बाबू, 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, कह रहा है बताइए घनाभ का आयतन कितना आएगा, घनाभ का आयतन। आयतन के लिए फार्मूला पढ़े हैं, क्या कुछ पढ़े हैं, पढ़े हैं एल बी एच। देखिए एल बी एच पढ़े हुए हैं, तो आप देखिए एल पता है, हाँ पता है, बी पता है, नहीं पता है, लेकिन एच आपको पता है, एल पता है, एच पता है, बी नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी निकालेंगे। बी कहाँ से निकालेंगे, देखिए आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, आप जानते हैं घनाभ ऐसा होता है, ऐसा घनाभ होता है, इसका ये नीचे का ये लंबाई दिया है, ऊंचाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है। तो आधार का लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस आधार का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप चाहें तो आधार का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल आया तो भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 150 बराबर लंबाई कितना दिया है 15, चौड़ाई कितना दिया है, नहीं दिया है, 15 आएगा, इसको इधर काट देगा 10 बार में, यानी चौड़ाई कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। यानी बी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ला के रख देंगे तो हो जाएगा यल 15, बी 10, एच कितना है वरना 5, तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, 10 का गुणा करो 750 सेंटीमीटर का क्यूब। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन लग गया। यानी अगर आपको पता होगा कि घन का जो घनाभ का आधार होता है आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई निकाल के इसमें पुट करके सवाल लग जाएगा। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि अगर आपको रामबाण फार्मूला याद होता, तो बी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए ऐसे भी कर सकते थे आप, कैसे हो जाता बाबू, हम जानते हैं कि आयतन का जो फार्मूला होता है, रामबाण फार्मूले से, क्योंकि ये सिमेट्रिक है घनाभ, तो घनाभ का रामबाण फार्मूला था आधार का
क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से डायरेक्ट ये सवाल लग जाता, आपको बी निकालने की कोई जरूरत नहीं था। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया मुन्ना? आधार का क्षेत्रफल 150 दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई कितना दिया था बाबू? इसकी ऊंचाई 5 दिया था। तो यहाँ पे बस 5 ला के पुट कर दो, 15 × 5 = 75, 750 सेंटीमीटर का क्यूब। डायरेक्ट फार्मूला 3 लाइन में लग जाएगा, आपको बी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि अधूरा ज्ञान घातक होता है। केवल फार्मूले को रट के सवाल मत लगा लेना कि घनाभ का क्षेत्रफल होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH, घनाभ का आयतन होता है LBH। अगर LBH रटे हो तो चलो निकालो, फिर बी निकालो, ला के इसमें पुट करो तब सवाल लगेगा। लेकिन अगर आपको ये पता होता कि आयतन निकाल, जो चूंकि घनाभ आपका सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आपको आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, ऊंचाई भी दिया हुआ था, सवाल आसानी से लग गया। यही सवाल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये सवाल में अगर आपको लंबाई नहीं दिया होता, अगर लंबाई नहीं दिया होता तो बताइए आप कैसे लगाते हैं? यानी कि आप लगा देते आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको ये दिया हुआ है कितना? 150। और यहाँ पे ना तो लंबाई अगर नहीं दिया होता, अगर इसमें लंबाई नहीं दिया होता तो आपको लंबाई भी नहीं दिया है, चौड़ाई भी नहीं दिया है, बताइए कैसे निकालेंगे चौड़ाई या लंबाई? तो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे ना? तो तब आपको ये पता होना चाहिए कि L गुणे B का वैल्यू डायरेक्ट लाके रखेंगे। ठीक, तो इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि रामबाण फार्मूला याद रखो कि आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई ला करके 5 यहाँ पे रख दो, डायरेक्ट फार्मूला लगा करके ये 2-3 लाइन में क्वेश्चन हल करके हटा दो। ठीक, तो क्वेश्चन को हल करने का बहुत सारा तरीका होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कैसे है, रामबाण फार्मूला क्या होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, बेलन का आयतन क्योंकि सिमेट्रिक है तो हो जाएगा क्या? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 616। और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इसकी ऊंचाई दिया है 20। अब इसको हल कर दीजिए, 2 × 12, 2 × 2 = 3, 2 × 12, 1 लगा दीजिए, 0 बचा हुआ है। अब क्या हो जाएगा? आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर का क्यूब। देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन हल होकर खा लेगा। यानी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, यहाँ रखिए, ऊंचाई दिया हुआ रख के हल कर लीजिए। लेकिन अगर आपको रामबाण फार्मूला नहीं याद है, अगर रामबाण फार्मूला नहीं याद है, यानी ये फार्मूला आपको सिमेट्रिकली अगर नहीं याद है, तो आप लगाएंगे कि आयतन का फार्मूला रटे होंगे किताब में से कि क्या होता है? πr²h, यही रटे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या पूरे फार्मूले में सवाल जितना दिया हुआ है, क्या इसमें क्या दिए गए सवाल में कहीं आर आपको दिया हुआ है? नहीं, आपको एच दिया है, आर नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, किताब वाला जो रटा आप ले लेते हैं, तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ जाएगा। आइए निकालते हैं। तो बेलन का दिया है आधार का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आपको यहाँ पे आर की जरूरत है, तो ये आपके आधार का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? πr² क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 616। तो रखेंगे 616 रखेंगे यहाँ पे। आधार का क्षेत्रफल रखेंगे कितना? 616। और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। कितना दिया है? 616। पाई का वैल्यू रखिए 22/7, आर का स्क्वायर दिया है 616। अब 7 उधर जाएगा, 22 भाग पे जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा 616 × 7/22। काटिए, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 11 छक्का 66। इसको काट दीजिए बाबू, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी r का स्क्वायर बराबर हो गया 28। 28 × 7। अब 28 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 × 7, 7 × 28, यानी 28 को लिखिए 4 × 7 और रखिए 7 आपका यहाँ पे है। अब ये r बराबर क्या हो जाएगा? √में 4 × 7 × 7, यानी r बराबर निकल गया 4 का वर्गमूल 2 और 7 का डबल 7 है तो एक 7 बाहर, यानी r बराबर निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इतना निकालने के बाद r निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा पाई का वैल्यू रखना चाहिए, रख दीजिए। फार्मूला तो होता है पाई πr²h। पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर का वैल्यू रखेंगे 14 × h का वैल्यू 20, 7 दूनी 14। अब चलिए हल करते हैं इसको। ये हो जाएगा कितना? देखिए इसको गुणा करिए, 22 दूनी 44 × 14 × 20। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 0 20 से गुणा के 0 हो जाएगा × 14 और 14 का गुणा करेंगे अब इसमें, तो कितना हो जाएगा? 14 कितना हो जाएगा? 112, 14 × 5 = 70, 14 × 84, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112। तो 112 हाथ से लेगा कितना? 11, 14 × 8 = 112, यानी 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 123। कितना हो जाएगा बाबू? 123। और एक 0 इसका यहाँ लगा दो, देखो आंसर 100 से में आ गया 12 32 0। यानी इतना हल करने से अच्छा है कि आप 2 लाइन में क्वेश्चन को हल कर सकते थे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से। अगर आप ये फार्मूला केवल रटे हुए हैं कि πr² होता है, तो सबसे पहले आपको आर का वैल्यू नहीं दिया तो आप आर के निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे। उसके बाद एच दिया है, रख करके यहाँ पे पुट करके हल करेंगे। तो इससे करने से अच्छा है कि 2-3 लाइन में क्वेश्चन को हल करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तब तक और क्वेश्चन हम लोग हल कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या क्या दिया था। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था। रामबाण फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई रखकर हल कर लिया, काम खत्म। लेकिन आप अगर केवल रट के बैठे हुए कि πr²h, तो कोई बात नहीं, पाई का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। आर आपको दिया ही नहीं तो सबसे पहले आप आर को निकालने के चक्कर पड़ेंगे। वो कब? जब आपको पता होगा कि बेलन का आधार ऐसा होता है तब। लेकिन रटे हुए कुछ पता ही नहीं है कि क्या कैसे होता है, तो ये भी नहीं निकाल पाएंगे, सवाल को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हर तरीके से तैयार होंगे। ये आप होमवर्क में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क। इसको करके लाइएगा। ठीक है, क्या दिया है? एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो
बताइए कि इस बेलन का आयतन क्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों क्वेश्चन का हल हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। अगर आप ढंग से पूरा क्लास देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में होगा। तो इसी प्रकार हम लोग आपको हर चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और यदि जो टॉपिक आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिएगा, आपका पूरा आपकी बातों को अमल किया जाएगा और उस टॉपिक पर हम लोग वीडियो बना कर डाल देंगे। ठीक है, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, धन्यवाद।